Hey guys, welcome to my channel. So today we will be doing remaining जो 50 MCQ हैं पार्लियामेंट चैप्टर के, वो करते हैं जल्दी से. So let's start. मैच लिस्ट 1 and 2 सिलेक्ट, थोड़ा इसको वाइट करते हैं एंड सिलेक्ट द आंसर. ठीक है. 110 तो हमें पता है 110 क्या होता है. 110 मनी बिल, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110. ठीक है. 112 हमारा एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट होता है. 114 115 का ध्यान नहीं थोड़ा. एप्रोप्रिएशन बिल, सप्लीमेंट्री एडिशन और एक्सेस ग्रांट. सो डी का वन ये वाला, ये दोनों काटो. ठीक है. एंड ए का 2 क्या कर रहा हूँ मैं. हाँ सॉरी डी का 1 ये है तो ये कटेंगे. ठीक है. ए का 2 कंफ्यूज कर दिया. एप्रोप्रिएशन, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, तो ये दोनों नहीं पता, ये दोनों देखने पड़ेंगे. 114 115 इन दोनों से कोई होगा. एप्रोप्रिएशन बिल, सप्लीमेंट्री, एक्सेस और ग्रांट. अगर ये आ जाएगा मैं क्या पहले पिक करूँगा. आई थिंक एप्रोप्रिएशन बिल पहले आना चाहिए. एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में पहले बताएंगे, उसके सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट के बारे में बताएंगे आई थिंक. तो सी का 114 होना चाहिए, सी का 3 होना चाहिए. सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट, मेरे हिसाब से सी का 3 होना चाहिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल रिगार्डिंग द पर्पज ऑफ कट मोशन. नॉट एप्लीकेबल regarding the purpose of cut motion, raising questions of urgent public importance. अच्छा. drawing attention to any lapse on part of the administration, drawing attention to specific problem, concentrating discussion on some concrete points. Which one of the following is not applicable regarding the purpose of cut motion. कट मोशन में इसमें तो हमने क्या पढ़ रखा था यार कट मोशन का. कट मोशन कि पार्लियामेंट किसी पॉलिसी से नाखुश है तो कट लगाएगी. नॉट एप्लीकेबल आई थिंक ये ए वाला था, क्योंकि ए वाला एडजर्नमेंट मोशन था ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एडजर्नमेंट मोशन था. इसके आंसर भी करते रहेंगे. 2 मिनट लगेगा. इसके आंसर्स भी देखते रहते हैं ताकि पता तो चलता रहे. जस्ट अ मिनट. Where is my YPLP group? There, MCQ. And पेज नंबर क्या है ये? 152. Hmm, 51 का क्या आंसर है अपना. 51 का आंसर सी. ओ माय गॉड. 52 का आंसर ए. अरे वाह, सही मार रहा हूँ यार. व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड इन द राज्यसभा. कोरम 10% रहता है. 250 होती हैं, 250 का 10% 25. 53 का ए. What a will follow if money bill if substantially amended by the Rajya Sabha. Rajya Sabha money bill amend, the Lok Sabha may still proceed with the bill
एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन द लोक सभा कैन नॉट कंसिडर बिल फर्दर, नहीं भैया. द लोक सभा मे सेंड बिल टू राज्यसभा फॉर रिकन्सिडरेशन, नो. मे सेंड, नहीं यार नहीं. द प्रेसिडेंट मे कॉल, नहीं. पहले तो हमने पढ़ा था अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हैं. अमेंडमेंट कर सकते हैं मतलब. आई थिंक इसका आंसर 54 का ए होगा. ओके, अमेंडमेंट कर सकते हैं. Which one of the following statement about the Speaker of the Lok Sabha is not correct? He has the power to adjourn the House, signed I. अच्छा, he has the power to summon the House. नहीं, summon कैसे कर सकते? summon तो प्रेसिडेंट करेंगे. He continues to be in office even after resolution of the House and until immediately before the first meeting. ठीक है, तो कर ही सकता है. He must vacate the if he is a member. Correct. I think B होगा इसका आंसर, 55 का B. The chairman of the Rajya Sabha is elected by. Chairman of the Rajya Sabha is elected by. Chairman of Rajya Sabha, VP, Vice President. Vice President कौन? Vice President को elect वो करते हैं जो impeach करते हैं किन्हें? President को. So Vice President elected member of Rajya Sabha. Elected member of Rajya Sabha, no, elected member of Parliament. नहीं, sorry, elected member, elected नहीं, all member, सारे member कर सकते हैं. 56 का D. The rule of lapse is not essential for effective financial control. Is not essential. The rule of lapse suffer from weakness relating to planning and control of expenditure. यार रूल ऑफ लैप्स पढ़ना पड़ेगा. रूल ऑफ लैप्स, ये मुझे पता नहीं क्यों ध्यान नहीं आ रहा है. रूल ऑफ लैप्स इज़ नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल. द रूल ऑफ लैप्स सफर फ्रॉम वीकनेसेस रिलेटिंग टू प्लानिंग and control of expenditure. Rule of lapse is not essential for effective financial control. ये not essential कैसे बोल सकता है? Rule of lapse कुछ है तभी तो essential तो हो गई, तभी तो होगा. अगर मुझे फिर कट करना हो इंडिविजुअली, ट्रू नहीं है, मैं ये आंसर करूँगा, फिर भी इसको स्किप कर दूंगा कि दूसरा वाला नहीं पता मुझे. द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर बाय द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, अर्थात स्पीकर ऑफ लोकसभा. अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट बाय 2/3 majority of total membership, not less than 2/3 of the present and voting. The Constitution of India constitutional bill is passed by Parliament. 2/3 majority present in voting is 50%. I think ये वाला है D, 59 का D. ठीक है. The which one of the following is not correct? Not correct, गलत कौन सा? The railway budget and a demand for grants relating to railway presented in Parliament separately. Generally not correct. Generally one demand for grants is presented in respect of each ministry. The demand of grants for the Department of Telecommunication is presented to the Parliament separately. The demands for grants of various ministries includes both plan and non-plan estimates of expenditure under each head. Which of the following statement is not correct? The railway budget and the demand for grants relating to railways are presented to the Parliament separately. The railway budget तो एक साथ हो गया था ना, 2016 में, आई गेस. The railway budget and the demand for grants relating to railways are presented to the Parliament separately. Generally one demand for grants is presented
in respect of ministry. नो आइडिया, इसको भी चेक करना पड़ेगा. एक पहले कौन सा रह गया था, एक ही वाला रह गया था, और कोई तो नहीं ना. एक थोड़ा इसमें इश्यू था. Which one of the following is not correct with regard to the speaker? Not correct with regard to the speaker. इसको वाइट करते हैं. The speaker certifies whether a particular bill admissible or not. ठीक है. Discussion on the motion for the removal of speaker is presided over by the vice president. क्या बात कर रहे हो यार. The speaker has power to curtail and cancel the 0 hour. Okay. हाँ ये तो ठीक है. Discussion on motion for removal of speaker is presided over by the vice president. No, इसका आंसर होगा बी. 61 का बी. 61 का बी. यस. Which of the following statement are correct in respect of the parliamentary debate on appropriation bill? Okay, no amendment can be moved on the amount of expenditure. Speaker is empowered to withhold permission on matter of repetitive nature. Rajya Sabha has power to amend or reject the bill. No, राज्य सभा के पास कोई पावर नहीं है. पता ये कटा, ये दोनों होंगे आंसर ए. लेकिन इसको भी देखो यार, ये नो अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड ऑन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं मूव हो सकता अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एप्रोप्रिएशन बिल में. स्पीकर इज एम्पावर्ड टू विथहोल्ड परमिशन ऑन मैटर्स ऑफ रिपीटेटिव नेचर. ठीक है, ये क्या हो रहा है. ये आंसर होगा. अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट प्रोसीजर द टर्म गुलिटीन मीन्स दैट स्पीकर stops the business on hands and adjourn the house before expiry of time matter to vote. Disallowing voting. No, disallowing क्या होता है. reprimands a member of misbehavior. नहीं, I think इसका आंसर बी होगा. 63 का बी. adjourn the house before expiry of the time matter to vote. stop the business on hand and puts the, कुछ मिसप्रिंट है क्या यहाँ पे. puts the. adjourn the house before expiry of the time matter to vote. Before expiry of time. Guillotine. I think कुछ missing है. Give while discussing a budget, parliament cannot reduce नहीं increase नहीं कर सकते, उसे कम कर सकते, increase नहीं कर सकते. Which one of the following is not related to adjournment motion? The matter is urgent, general public interest. ठीक है. The matter does not raise a question of privilege. Not related to adjournment motion. The matter is framed in general terms. The matter does not raise a question of privilege. Not related to adjournment motion. The matter is framed in general terms. Which of the one of are not related to adjournment motion? यार ये बहुत दिक्कत दे रहे हैं. इसको मैंने पढ़ा था फिर भी नहीं कर पा रहा. क्वेश्चन. द मैटर इज फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स. द मैटर डज नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज. Not related. ये जनरल टर्म्स में कैसे होगा. इन दोनों में से अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा नहीं लग रहा कि नहीं रिलेटेड है. जनरल टर्म्स में कैसे होगा. कुछ अर्जेंट मैटर होगा, पब्लिक इंटरेस्ट का कुछ होगा. आई थिंक ए इसका आंसर है. 65 का ए आंसर है करेक्ट. लेट्स गो 66. which one among the following carries out demarcation of electoral constituencies delimitation commission? C.
इसमें क्या चीज़ है, जो ये डिसीजन देंगे फाइनल, वो कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक ECI करता है। इसमें कौन कौन होते हैं, CJI होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं,